नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में जदयू का बूथ लेवल प्रतिनिधि बीएलए का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस दौरान इनके जो जितने भी फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के समर्थक थे वो मौजूद रहे एवं देखा जाए तो इस दौरान जदयू के जो तमाम ऐसे चेहरे जो नेता थे, वरिष्ठ नेतागण, वो मौजूद रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री अनिल हेगड़े पूर्व सांसद, श्री नीरज कुमार जदयू नेता, श्री रविंद्र प्रसाद सिंह विधान पार्षद, परमहंस जी जदयू नेता एवं कई ऐसे जो चेहरे थे जदयू के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे और इन लोगों को अंग वस्त्र एवं बुके देकर फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। एवं यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जदयू समर्थक जो थे इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिए हैं। तो आइए जानते इस दौरान क्या कुछ कहना था जदयू के वरिष्ठ नेता श्री नीरज कुमार का एवं श्याम रजक एवं रामकृष्ण नगर सेक्टर अध्यक्ष सुलेंद्र सिंह का। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। क्योंकि बहुत लोग को चुनाव आयोग पर आजकल संदेह हो रहा है। तो चुनाव आयोग का मसला मेरा मसला नहीं है। हम बूथ लेवल एजेंट का प्रशिक्षण कर रहे हैं। अब विरोधी को बूथ लेवल एजेंटों ने मिला तो पोलिंग एजेंट कहाँ से मिलने वाला है उसको। तो ये बूथ आधारित प्रशिक्षण इसलिए कर रहे हैं कि हमने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। तो हर समुदाय का मतदाता बनेगा, उसको अधिकार दिलवाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया, वोटिंग राइट है, उसको पक्की करने के लिए, मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए, सारी प्रक्रिया के लिए हमारी पार्टी के वरीय नेतागण माननीय श्याम रजक जी हैं, अनिल हेगड़े जी हैं, रविंद्र जी हैं, परमहंस जी हैं, जिला अध्यक्ष अशोक जी हैं, मनोरंजन जी, सारे लोग, आसिफ कमाल हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने बौद्धिक रूप से बाजाबता प्रशिक्षण दिया और इसकी जानकारी दी। तब बूथ लेवल एजेंट बनेवे नहीं किए हो, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। क्या कहेगा तेजस्वी लगातार जिस तरह आवाज उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, वो टूटा है किसी इसलिए यह सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने निर्धारित किया बूथ लेवल एजेंट बनाने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से कंगाल हो गया, बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाया, ठीकरा फोड़ रहा है चुनाव आयोग पर। और हम बूथ लेवल एजेंट की मीटिंग कर रहे हैं। जो बूथ लेवल एजेंट नहीं बना सका, ग्राहक खोजो यात्रा में घूम रहा है, पोलिंग एजेंट बहाल कहां से करेगा। आज जिस तरह देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा है, गांधी मैदान में सभा चल रही है, तेजस्वी उस सभा में शामिल है। क्या नीतीश कुमार से मुस्लिम समुदाय दूरी बना रहा है? ना, या कोई भी कहता है तो गलत। वक्फ, मैं बता रहा हूँ, वक्फ संशोधन विधेयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, और हमारी पार्टी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो राष्ट्रीय जनता दल ने कोई सुझाव नहीं दिया, हमारी पार्टी ने 5 ऐसे सुझाव दिए जो मान्य हुआ। और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। मैं उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन तेजस्वी यादव से मेरा सवाल है कि पापा का किडनी बदलाया है, दिमाग स्वस्थ है अभी भी। जरा पापा से पूछ लीजिए कि वक्फ विकास परिषद नीतीश कुमार जी ने 150 करोड़ रुपया दिया। अंजुमन इस्लामिया हॉल हमने जो बनाया, लालू जी के राज में वो खंडहर था, आज वह शानदार इमारत है। ये तो पूरे बिहार की जनता देख रही है कि वक्फ विकास परिषद बनाकर देश में हमने नजीर कायम किया है। लेकिन भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और हर को अपने अधिकार के प्रति सजग और सचेत होना चाहिए। क्या कहेंगे, वक्फ का आज विरोध हो रहा है, वक्फ का और तेजस्वी यादव वहाँ पहुँच के ये कह रहे हैं कि जो है आप लोगों का वोट काटा जा रहा है। तो वक्फ के बारे में बहुत चिंता थी, तो राष्ट्रीय जनता दल को साफ सूंघ गया था। क्यों नहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपनी बात को रखा। छात्र राजद की ओर से ही प्रस्ताव देते हैं पटना आने पर, भद्दा मजाक है ना। लालू जी दस्तखतिया अध्यक्ष ने हैं और नजरबंद जरूर हैं, लेकिन दस्तखत करने लायक तो हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल अपने लेटर हेड पर क्यों नहीं दिया। और तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि अल्पसंख्यक के विकास के लिए जो वक्फ विकास परिषद बना है, मैं चुनौती दे रहा हूं कि देश में कोई बताए कि वक्फ की संपत्ति के विकास के लिए जो योजना नीतीश कुमार जी की सरकार ने बनाया और बीजेपी हमारी सहयोगी है, उसके बावजूद हमने अंजुमन इस्लामिया हॉल जो बनाया वो शीश महल बनाया है, एक खंडहर था। तो पुराना वाला फोटो भी दिखाइए, हम लोग वाला ही फोटो दिखाइए।
चौहान ने कहा है कि जो संविधान में प्रस्तावना है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को पर विचार हो हटाया जाए। कौन क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण उनके लिए हो सकता है, यह डिबेट का विषय कोई बना सकते हो अधिकार है, लेकिन भारत के संविधान की मूल आत्मा के तहत ही समाजवाद और सेक्युलरिज्म इस देश के संविधान की प्रस्तावना का अंग है। तो जब प्रस्तावना का अंग है और उसी के आधार पर हम सदन में शपथ लेते हैं, उसी के आधार पर विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, कौन क्या मंतव्य देते हैं उनका मसला है, लेकिन देश के संविधान पर तमाम राजनीतिक दलों को भरोसा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा जो है और आरएसएस मनुस्मृति लाना चाहते हैं संविधान। अरे मनुस्मृति कौन ला देगा इस देश के अंदर में? इस देश के अंदर में जहाँ दलित समुदाय का आदमी राष्ट्रीय झंडा फहराता और मुख्यमंत्री सैल्यूट करते हो, उस देश के अंदर में कोई दलित मनुस्मृति ला देगा? जहाँ दलित समुदाय का आदमी जिला परिषद का चेयरमैन होता है और नीतीश कुमार जी ने उनका सेक्रेटरी बना दिया आईएएस को, बड़ा परीक्षा पास किए हो, सेक्रेटरी रहो उसको। तो उस देश के अंदर में दलितों को और ये भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मनुस्मृति कौन तो लागू कर देगा? जब तक हम हैं तब तक देश के अंदर में समाजवादियों की जमात है, देश के अंदर में गांधीवादियों की जमात है। वैचारिक मतभेद हमारा हो सकता है, लेकिन संविधान पर किसी का किसी से मतभेद नहीं। उससे क्या कहेंगे जिसमें जो है वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को 20 साल आपने दिया, हमें जो है 20 महीना दे तेजस्वी यादव से। आप लोग भुला जाते हैं ना, 21 महीना एक बार राजनीति में मनरेगा चला ना हमारा, एक बार 21 महीना रोजगार दिए तेजस्वी यादव को, एक बार 17 महीना रोजगार दिए, लेकिन रोजगार करने में कुशल राजनीतिक मजदूर आए नहीं, बने नहीं, राजनीति में दुर्गंध फैलाने लगे। काम का हटाओ, कामगार अच्छा नहीं है, तो राजनीति का मनरेगा से इनको हटा दिए, नौकरी इनको हम दिए हैं। अरे राघोपुर के विकास के लिए हमने योजना बनाई, तेजस्वी यादव कलेजा में दम है तो बताइए, आपके माँ पिता का वह राजनीतिक क्षेत्र रहा है, आप रहे हैं विधायक, क्या क्या काम किए हैं। और हमारा तो काम ऐसा है कि लाज नहीं लगता है, जब फेसबुक लाइव करिएगा 6 लेन पुल पर, तो चाचा की जय बोलिए, चाचा की जय। हम लोगों ने आज उसका प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया है और हमारे प्रशिक्षकों ने आगे के प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि हम अपने मतदाताओं को सुचारू ढंग से, उनको सुनियोजित ढंग से उनको पूरा तैयार करें, ताकि नीतीश कुमार जी का फिर से जो हम लोग का विचार है कि इस अगली बार 2025 में 225 उसमें सफलता प्राप्त हो। लेवल का जो हम लोग का प्रशिक्षण है, मैं रामकृष्ण नगर सेक्टर अध्यक्ष जनता दल यू सुरेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। मेरे अंतर्गत 28 बूथ आती है, मैंने 28 बीएलओ बनाने का काम किया। सभी बीएलओ का प्रशिक्षण शिविर था आज, उसमें प्रशिक्षण दिया गया कि बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, बूथ तक अपने वोटरों को कैसे हम पहुंचा सकते हैं। और नीतीश बाबू जो हमारे बिहार के विकास पुरुष हैं, उनका जो विकास का कार्य है, चहुमुखी विकास जो किए हैं, 7 निश्चय का जो काम किए हैं, उनको घर घर तक, हर घर तक उनके कार्यों का बताना है। और बूथ पर जो है कैसे वोटर पहुँचे, इसका हम लोग को विशेष रूप से प्रशिक्षण आज दिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि मोहल्ले मोहल्ले घूम करके एक घर से दूसरे घर जा करके और नीतीश बाबू कामों को बताना है। और 2025 विधानसभा को क्या कहना चाहिए? 225 विधानसभा में जो नारा है ना, 225 फिर से नीतीश, यह नारा जो है हम लोग को चरितार्थ करना है। ऐसी नारा पर काम हम लोग कर रहे हैं। 225 सीट आना तय है, फिर से नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। ये जदयू और एनडीए का लक्ष्य है और मुझे नहीं लगता कि इनको मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत है जो रोक सकती है। किंतु विपक्ष का कहना है कि 2025 तेजस्वी यादव फिक्स, क्या कहिएगा इसमें? तेजस्वी यादव कोई एंगल से सीएम लायक नहीं है, है ना। उनके पिताजी जब थे तो क्या काम किए हैं, ये तो बिहार की सारी जनता जानती है।
इतने ही बात रखकर अपने वाणी को समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात और मौका देते हैं कि हम जी मंच पर विराजमान जदयू के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण इस प्रशिक्षण शिविर में आए हुए जदयू के मार्च से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, रोड पर चलना मुश्किल था। मैंने को तो कहा था लालू यादव ने कि हम हेमा मालिनी के गांव में तरह बिहार में रोड बना देंगे, लेकिन ये कार्यक्रम हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित अध्यक्ष, हम लोगों के पार्टी के फुलवारी प्रखंड के अध्यक्ष सबसे पहले प्रशिक्षण का कार्यक्रम